अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 6 ऐसे बर्ड्स के बारे में जो 2024 के अंदर जिनकी वैल्यू कम नहीं होगी बल्कि मज़ीद बढ़ेगी। आप अभी 2023 चल रहा है, आप कौन सा बर्ड्स रख कर अगले साल अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको रहनुमाई मिल सके कि आपने कौन सा बर्ड्स ख़रीदना है जिसकी ना वैल्यू कम हो ना उसकी डिमांड कम हो, और अगर आप उसको पाल कर उसकी ब्रीड करवाते हैं तो अगले साल या इसी साल अगर आप उसकी ब्रीड ले लेते हैं तो आपको बहुत अच्छा मुनाफा होने वाला है। तो चलें वीडियो का आगाज़ करते हैं। वीडियो को पूरा देखें और जिन दोस्तों ने यार अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि मेरी तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं जावा के बारे में। जावा जो है वो मार्केट का एक हॉट तरीन आइटम है और मेरे जितने व्यूवर्स हैं वो जावा में इंटरेस्ट रखते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि जावा के बारे में भी अपने दोस्तों को बताया जाए कि जावा की वैल्यू अगले साल क्या होगी। देखें, जावा के अंदर आपका बजट अगर कम है तो आप जो है वाइट जावा या सिल्वर जावा लगा सकते हैं। ना वाइट जावा की वैल्यू कम होगी ना सिल्वर जावा की वैल्यू कम होगी। अभी ब्रीडिंग सीज़न चल रहा है तो जावा के प्राइस और मज़ीद ऊपर की तरफ जा रहे हैं। जब ब्रीडिंग सीज़न ख़त्म हो जाएगा तो फिर थोड़े से स्टेबल हो जाएंगे प्राइस, ठीक है, लेकिन नीचे नहीं आएंगे, ठीक है। लेकिन फिर जब आप इस बात का ख्याल रखें, जब भी ब्रीडिंग सीज़न शुरू होता है तो बर्ड्स की डिमांड होती है तो उसके प्राइस ज़्यादा होते हैं। ये टाइम नहीं होता कि आप बर्ड्स ख़रीदें, क्योंकि इसमें जो है बर्ड्स की डिमांड ज़्यादा होती है, इसलिए उसके प्राइस भी ज़्यादा होते हैं। अगर आप ऑफ सीज़न बर्ड्स ख़रीदते हैं तो क्या होता है कि जो उसका बर्ड्स की जो है ना इतनी डिमांड नहीं होती, क्योंकि ब्रीडिंग सीज़न होता नहीं है, लोगों ने अपने पास होल्ड किए हुए होते हैं। जिनके अंदर सब्र नहीं होता वो सेल कर रहे होते हैं, तो वो मुनासिब कीमतों में सेल करते हैं। तो वो टाइम होता है ख़रीदने का, वो ख़रीद कर आपने अपने बर्ड्स के ऊपर मेहनत करनी होती है ताकि ब्रीडिंग सीज़न में आपको अच्छी ब्रीड दें। अगर आपके पास बजट कम है तो आप वाइट जावा या सिल्वर जावा लगा लें। अगर आपके पास बजट ज़्यादा है तो आप फ़ोन जावा भी लगा सकते हैं, ठीक है। और अगर आप फ़ोन जावा भी सस्ते पेयरिंग में लगाना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी वीडियो मौजूद है कि किस तरह आप सस्ती पेयरिंग से गिरे जावा को फ़ोन जावा के साथ लगाकर फ़ोन जावा प्रोड्यूस कर सकते हैं और फ़ोन जावा की ब्लड लाइन भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो अगर आपके पास बजट कम है तो वाइट या सिल्वर जावा लगाएं, बजट ज़्यादा है तो फ़ोन जावा लगाएं। इंशाल्लाह 2024 के अंदर आपको अच्छा मुनाफा होने वाला है और आप अच्छी कमाई करने वाले हैं। उसके बाद हम बात करते हैं डव के बारे में कि देखें, डव ऐसा परिंदा है जो गर्मियों के अंदर ब्रीड करता है, ठीक है। हमें कोई ऐसा बर्ड चाहिए होता है कि जो हमारे 12 महीने, अगर हमने जावा रखे हैं, लव बर्ड्स रखे हैं, कॉकटेल या कोई भी बर्ड्स रखा है तो उसके साथ हमें ऐसा बर्ड्स भी चाहिए जो गर्मियों के सीज़न में भी ब्रीड करता हो। अगर आप डव का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन करके रखते हैं तो आपके जो डव हैं वो सर्दियों के मौसम में ब्रीड करते हैं, ठीक है। डव जो है बहुत अच्छा परिंदा है और ये समझ लें कि ये सदाबहार परिंदा है, ये चलता रहता है। जब ये एक बार ब्रीड शुरू कर दे तो बस ये हर महीने 2-2 अंडे और 2-2 बच्चों की इसकी एवरेज है। आप अगर नॉर्मल साइज़ का हिसाब किताब लगाएं तो आप जो है डव के अंदर, मेरा मशवरा यही है कि नॉर्मल डव ना रखें। डव जो है वो एक सख्त जान परिंदा है, ठीक है। ये बीमार भी बाकी परिंदों की निस्बत कम होता है, ठीक है। इसकी जो कुछ मतलब इसको वायरसेस या बीमारियां इस पर अटैक करती हैं उसकी ऑलरेडी वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है, वो आप देख सकते हैं। थोड़ा बहुत इसके साथ मसले मसाइल हो सकते हैं, लेकिन आप मेरी वो वीडियो देखने के बाद आपको इंशाल्लाह वो मसले मसाइल भी नहीं होंगे। आप डब के अंदर जो नॉर्मल सादा डब होता है वो ना रखें, क्योंकि वो काफ़ी सस्ता है, दाना इतना महंगा हो चुका है। अगर आप कोई सस्ता बर्ड्स रखते हैं तो आपको मुनाफा इतना ज़्यादा नहीं होना, क्योंकि दाना इतना महंगा है, उसके बर्ड सस्ते बिकेंगे तो आपका सिर्फ दाने पानी का ही खर्चा पूरा होगा, आपको कोई मुनाफा नहीं होगा। इसलिए मेरी एडवाइस आपको यही है कि आप जो है पाइट डव रखें। डव के अंदर जब भी आपने रखनी है पाइट डव रखें, क्योंकि पाइट डव की डिमांड ज़्यादा होती है, ठीक है। उसके चिक्स जो होते हैं वो अच्छी कीमतों में सेल होते हैं। तो अगर आप रखना चाहें तो डायमंड पाइट डव रख सकते हैं, इसकी मार्केट में काफ़ी अच्छी वैल्यू है। और अगर आप ये रख लेते हैं तो आप उसका टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं तो पूरा साल ये बर्ड्स आपको ब्रीड दे सकता है। उसके बाद जो है इसकी जो मार्केट वैल्यू है वो भी अगले साल नहीं कम होने वाली, इसकी मार्केट वैल्यू भी हो सकता है थोड़ी सी बढ़ जाए, ठीक है। तो अगर आप ये डायमंड पाइट डव लगाते हैं तो इंशाल्लाह आपको अगले साल बहुत अच्छा मुनाफा होने वाला है। उसके बाद बात करते हैं लव बर्ड्स के बारे में। देखें, जो नए शौकीन होते हैं उनको जो है लव बर्ड्स की म्यूटेशंस वगैरह के बारे में इतनी नॉलेज नहीं होती, क्योंकि नए नए वो फैंसियर होते हैं, उनको सादा सादा सिस्टम समझ में आता है। तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं सादे अल्फाज के अंदर सादी बात सादे तरीके से आप लोगों को समझा दूँ, ताकि जो नए मेरे दोस्त हैं उनको कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े, वो कन्फ्यूज़ ना हो जाएँ। नए बंदे को समझ में इतनी जल्दी नहीं आती। जब बंदा फील्ड में आता है, ठीक है, उसमें टाइम गुजारता है तो आस्ते आस्ते उसको चीज़ें समझ आना शुरू होती हैं। तो आसान अल्फाज में नए फेंसियर को समझाया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। इसलिए जो नए फेंसियर है उनको मैं लव बर्ड्स के अंदर ये मशवरा दूंगा कि अगर आपके पास बजट कम है तो आप अल्बाइनो ब्लैक आइज़ रखें, अगर आपके पास बजट ज़्यादा है तो अल्बाइनो रेड आइज़ रखें।
ठीक है। इसके अंदर कोई मोटेशंस वगैरह नहीं है। इस बर्ड्स को बेचना भी आसान है, चाहे ब्लैक आइज़ हो या रेड आइज़ हो, ठीक है। इसको बेचना भी आसान है, इसको रखना भी आसान है और इसको ख़रीदना भी आसान है, ठीक है। इसलिए आप अगर अपना लव बर्ड्स पालना चाहते हैं तो आप अल्बाइनो से स्टार्टअप लें, ठीक है। अल्बाइनो ब्लैक आइज़ से स्टार्टअप लें। अगर बजट ज़्यादा है तो रेड आइज़ भी रख सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा तजर्बा होना चाहिए, क्योंकि रेड आइज़ का जो है जो ब्लड लाइन है वो थोड़ी कमज़ोर होती है, इसलिए उसकी थोड़ी केयर करनी पड़ती है, उसके लिए थोड़ा सा एक्सपीरियंस चाहिए होता है। अगर आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है तो भी आप अल्बाइनो रेड आइज़ रखकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इसके प्राइस भी 2024 के अंदर कम नहीं होने वाले इंशाल्लाह। अगर आप ये बर्ड्स भी लगाते हैं तो आपको 2024 के अंदर अच्छा मुनाफा कमाने वाले हैं आप, और अच्छा मुनाफा होने वाला है आपको। चलें, लव बर्ड्स की बात हो गई, उसके बाद हम बात करते हैं कॉकटेल की। अक्सर दोस्त, हर इंसान का अलग शौक़ होता है। कुछ दोस्त होते हैं जिनको कॉकटेल पसंद होते हैं, कुछ लोगों को लव बर्ड्स पसंद होते हैं। तो हर इंसान का अलग शौक़ होता है, वो उसके हिसाब से बर्ड्स पालता है और उनसे अच्छी कमाई करना चाहता है। तो जो दोस्त हमारे कॉकटेल के शौकीन हैं, वो अगर उनका बजट कम है तो वो क्रीम कॉकटेल ख़रीद लें, ठीक है। क्रीम कॉकटेल सस्ता होता है, आप वो ख़रीद लें, वो रख लें, वो भी आसानी से बिक जाता है मार्केट के अंदर, उसकी भी मार्केट वैल्यू अच्छी है। उसके बाद है इनो कॉकटेल। इनो कॉकटेल जो है इसकी काफ़ी अच्छी डिमांड है और प्राइस भी थोड़े से ठीक है, ठीक है। अगर आपके पास बजट थोड़ा सा ज़्यादा है तो आप इनो कॉकटेल रख लें, बजट कम है तो क्रीम कॉकटेल रख लें। इनकी ब्रीड लेकर आप मुस्तकबिल में अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, और इनकी भी प्राइस अगले सीज़न ख़त्म नहीं होने वाली, कम नहीं होने वाली इंशाल्लाह। अगर ये भी आप पालते हैं, इनकी ब्रीड ले लेते हैं, तो आपको इंशाल्लाह अगले सीज़न अच्छा मुनाफा होने वाला है। अब बात करते हैं बजीज़ के बारे में। देखें, बजीज़ जो है वो बहुत पुराना बर्ड्स है, ठीक है। हर बंदे ने तकरीबन पाला होगा, ठीक है, और बहुत सस्ता मिला करता है। आजकल तो उसके जो प्राइस हैं वो कौड़ियों के दाम हुए हुए हैं, ठीक है। इसलिए अगर आप बजरीज़ के शौकीन हैं और बजरीज़ को रख कर मुनाफा कमाना चाहते हैं, तो आप बजरीज़ के अंदर किंग साइज़ बजरीज़ रख कर आप उससे मुनाफा कमा सकते हैं। उसके अलावा कोई और म्यूटेशन, या देखें कोई और म्यूटेशन अगर आप रखते हैं तो उसका कोई नहीं पता होता कि उसके प्राइस कम होंगे, ज़्यादा होंगे, क्या होंगे, क्योंकि हमेशा बजरीज़ की जो भी म्यूटेशंस आती है, कुछ दिन उसके प्राइस ज़्यादा होते हैं, फिर उसके बाद उसके प्राइस डाउन हो जाते हैं। जिस तरह आप इसकी मुख्तलिफ होबोरोमो वगैरह की हालत देख लें, उसकी क्या हो गई है। तो इसलिए आपने सिर्फ इन चीज़ों का ख्याल करना होता है। बजरीज़ अगर आप पालना चाहते हैं तो आप किंग साइज़ रख कर उससे मुनाफा कमा सकते हैं, उसके प्राइस भी कम नहीं होंगे। अदरवाइज़ अगर आप कोई और म्यूटेशन इसकी रखते हैं तो उसके प्राइस ऑलरेडी कम हैं और मज़ीद भी होंगे। उसके बाद जो रिंग नेक के शौकीन है, रिंग नेक रखना चाहते हैं, ठीक है। अक्सर लोगों ने हरा मिट्ठू देखा होगा, ग्रीन रिंग नेक जो है वो हर तकरीबन जो बर्ड्स लवर है उसने रखा हुआ होगा, ठीक है ना, उसने पाला भी होगा। तो जो रिंग नेक रख कर ब्रीड लेना चाहते हैं, देखें रिंग नेक का ये है कि इसको आपने 2-2.5 साल रख कर पालना होता है, उसके बाद जाकर वो ब्रीड करता है, ठीक है। उसके लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए। अगर आपके अंदर सब्र है, ठीक है, और आप थोड़ी सी मेहनत कर सकते हैं तो आप रिंग नेक रखें। रिंग नेक के अंदर मैं आपको ये मशवरा देता हूँ कि अगर आपने इतना वेट भी करना है तो आप इसके अंदर अच्छी म्यूटेशंस रखें, जिस तरह येलो रिंग नेक हो गया, ठीक है, वाइट रिंग नेक हो गया। सबसे ज़्यादा मैं आपको प्रेफर करता हूँ कि आप जो है वो येलो रिंग नेक रखें। येलो रिंग नेक की डिमांड बहुत ज़्यादा है और आगे मुस्तकबिल में इसकी और मज़ीद बढ़ने वाली है, ठीक है। अगर आप रिंग नेक से ब्रीड लेना चाहते हैं तो आप येलो रिंग नेक रखें और उससे ब्रीड लें। इंशाल्लाह अगले सीज़न आपको काफ़ी अच्छा फ़ायदा होने वाला है। आज की वीडियो में आपको उन बर्ड्स के बारे में आगाह करना था जिनकी मार्केट वैल्यू कम नहीं होगी अगले सीज़न भी। तो यकीनन आपको आज की वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अपना और अपने बर्ड्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली इसी तरह की किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।